हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसमें जो मूलों के लक्षण होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि आपका मूल कब वास्तविक है और कब वास्तविक नहीं है और कब बराबर है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हमें मूलों का लक्षण निकालना है। मूलों का लक्षण आपको बता दें कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, एक विविक्तिकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। इसको हम डी से डोनेट करते हैं, कैपिटल डी से डोनेट करते हैं। और विविक्तिकर निकालने का जो फार्मूला होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर निकालने का फार्मूला। तीन लक्षण होता है। जब आपका मूल एक बार वास्तविक होगा और एक बार मतलब कि वास्तविक नहीं होगा और एक बार क्या होता है बराबर होगा। तो इसमें हम 3 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा कि पहला कंडीशन बनेगा जब आपका मूल वास्तविक होगा। जब मूल वास्तविक होगा तब क्या कंडीशन बनेगा, जब मूल वास्तविक होगा तब आपका क्या कंडीशन बनेगा। इसमें आपका जो विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कि जो आपका हम निकालेंगे वैल्यू इसको आगे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जो इसका वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो निकालेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। जब 0 से बड़ा होगा तो आपका मूल जो है वास्तविक होगा। और इसमें हम ए बी सी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अगर वो जो वैल्यू आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, अगर वो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो आपका जो होगा मूल आपका वास्तविक होगा। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, जब मूल वास्तविक नहीं होगा फिर क्या बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, जब मूल वास्तविक नहीं होगा जब मूल वास्तविक नहीं होगा फिर आपका क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0। जो आपका डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, जो आप ए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो निकलेगा वो उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। और वो जो है 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पे जो है निगेटिव में होना चाहिए। इसका जो वैल्यू निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वो निगेटिव में होना चाहिए। और एक केस बनेगा इसमें, उसको हम लिखते हैं। और एक क्या केस बनेगा, जब मूल, तीसरा केस बनेगा जब मूल बराबर होगा। तीसरा जो केस बनेगा इसमें, जब मूल बराबर होगा आपका, जब मूल बराबर होगा फिर क्या बनेगा, मूल जब बराबर होगा डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू जो आएगा इक्वल टू 0 आएगा। डी का वैल्यू जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आएगा आपका 0 आना चाहिए, तब मूल आपका बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आपको बताते हैं कि इसका लक्षण हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे मूलों का जो लक्षण होता है और विविक्तिकर कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। इसमें एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया है कि इसमें 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 = 0 का विविक्तिकर और मूलों का लक्षण ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि
सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो ए का वैल्यू है कितना आएगा, ए का वैल्यू आपका 3 हो गया, बी का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया, और सी का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया। इतना हम लिख देंगे। पहला स्टेप आपका यही है, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद में हम अगर विविक्तर बोला है, डी डिस्क्रिमिनेंट बोला है तो डी उसको बोलते हैं, और हम यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे उसका, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसका, बी का क्या है -2 है, -2 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है इंटू 3, सी का वैल्यू क्या है 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है -2 का होल स्क्वायर, माइनस गुणा में माइनस 2 बार करेंगे, जैसे कि इसको अच्छा हो गया माइनस गुणे में माइनस, तो माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है, 2 दूनी 4 हो गया, आपका यहाँ पे 4 आ गया, -4 3 12, सॉरी ये 3 से कैंसिल हो गया, इसके बाद में -4 आ गया, फिर ये 4 से कट गया, 0 आ गया। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है आपका है 0 आ जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो आपका मूल क्या होता है, मूल बराबर होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो आपका मूल जो है, यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो मूल बराबर होगा, मूल बराबर। इतना आया आपको। हम इसका अगर रूट निकालेंगे, रूट देखेंगे तो रूट जो आएगा, मूल जो आएगा वो बराबर आएगा। जो मूल, जैसे कि मूल आपका 2 मूल आएगा, दोनों मूल सेम आएंगे। निकाल के दिखाते हैं आपको दोनों मूल सेम कैसे आएंगे। ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे लिखते हैं उसको हम 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब हमको पता है गुणनखंड कैसे करते हैं। इसका जो है, इसका गुणा फर्स्ट में करेंगे, मतलब सी का गुणा ए में करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 3 गुणे में 1/3, तो आपका आ गया 1। अब 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 गुणा में 1, आपको जोड़ के 2 लाना है। 1 का जब फैक्टर, यहाँ पे 1 बचा, 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 1 गुणे में 1 करेंगे तो आपका जो जोड़ के यहाँ पे जो साइन है उसका यूज करके मिड टर्म लाना है। यहाँ पे प्लस है तो 1 + 1 करके हम 2 लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर -1 + 1x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया आपको। इसके आगे हमें जो ब्रैकेट है ओपन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर -x, ये माइनस के अंदर गुणा होगा, फिर -x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कितना कॉमन लेंगे ये दोनों में से, हम कितना कॉमन ले लेंगे, आपका ले लेंगे हम 3x कॉमन अगर ले लिए तो आपका बचे कितना x, यहाँ पे माइनस, और हम 3 अगर इससे कॉमन लेंगे तो इससे भाग हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 कॉमन ले लिए तो 1/3 यहाँ पे आ गया। इसका जो -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका जो बचेगा यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x, इसके बाद में ये -1/3, इतना हुआ आपका इक्वल टू 0। अब एक रूट से आ गए, कॉमन हो जाएगा वो x -1/3, और दूसरा का होगा 3x -1 इक्वल टू 0। तो आपका जो 2 रूट्स हैं, एक रूट से मतलब कि आ गया आपका, इसको 0 रखेंगे, x -1/3 इक्वल टू 0 और 3x -1 इक्वल टू 0। तो आपका जो x का वैल्यू आ गया 1/3 आ गया, और दूसरा जो x का वैल्यू है वो भी 1/3 आ गया। आपका जो रूट्स है वो सेम है। यहाँ पे वही बोला है, जो मूल है आपका बराबर आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आएगा तो मूल बराबर आएंगे, और आप यहाँ पे मूल बराबर निकाल के देख भी लिए 1/3 इस गुणनखंड का जो इसका इक्वेशन है उसका जो मूल है बराबर ही आया है। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे वैल्यूएबल कंटेंट मिलता ही रहेगा आपको।
अगर आपको मेरे पढ़ाई में कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम याद करना है ये क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन क्या बोला, 2x² + 14x + 9 = 0। तो इसमें आप इसका मूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं आगे। इसमें सूत्र द्वारा बोला है और पहले अपने नॉर्मल प्रोसेस से जाते हैं, गुणनखंड करेंगे, अगर कोशिश करते हैं अगर हुआ तो ठीक है। तो पहले हम c का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 × 2 आ गया आपका 18। अब इसका फैक्टर हम करके आपको 14 लाना है। आपका कितना हुआ 6 × 3 = 18। और दूसरा क्या होगा 9 दूनी में 18। तीसरा क्या होगा 18 में 1 में 18। अब यहाँ पे प्लस साइन है, हम प्लस यूज मतलब ये प्लस साइन यूज करके मिड टर्म लाएंगे। अब जब फैक्टर आ गया इसको ऐड करेंगे, क्या आ गया आपका 6 × 3 = 9 और 9 × 2 = 11, 18 × 1 = 19। तो आपका 14 नहीं आया, यहाँ पे आपका 14 आना चाहिए, 14 नहीं आया। और 14 नहीं आया तो आप गुणनखंड कैसे करेंगे इसका। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है, श्रीधराचार्य रूल, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, मतलब कि पिछली क्लास में आपको पूरा डेरिवेशन से श्रीधराचार्य रूल ये हो गया। श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वही रूट्स निकालते हैं। इसमें 2 रूट्स आएंगे, b + -b √ (b²-4ac/2a)। इतना आपको याद होना चाहिए। जिस भी गुणनखंड का, ये जो गुणनखंड है, जिस भी गुणनखंड का मतलब फैक्टर ना हो, जो ये मिड टर्म है ना आए फैक्टर करके, तो उसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे, श्रीधराचार्य रूल। और श्रीधराचार्य रूल ये फार्मूला लिखेंगे और उसमें ABC का वैल्यू लगाएंगे और ABC का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे आपका। इसमें A का वैल्यू क्या है आपका, A का वैल्यू जो है 2 है, B का वैल्यू क्या है 14 है और C का वैल्यू जो है आपका 9 है। तो इसमें हम वही श्रीधराचार्य रूल यहाँ पे लिखेंगे, x = -b ± (b²-4ac/2a)। इतना हो गया। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वही x = क्या आ गया माइनस का वैल्यू b का वैल्यू क्या है 14 है, -14 प्लस माइनस। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 में 196 माइनस 4 × में a क्या होता है, a का वैल्यू क्या है 2 है, c का वैल्यू क्या है 9 है, 2 × 9 2 × 9/2 a का वैल्यू 2 है। इतना हुआ आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो रूट्स आएगा एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा x = -14 प्लस माइनस b² मतलब b 196 माइनस ये कितना हो गया 4 दूनी 8 9 8 72, यहाँ पे 72 आ गया आपका और ये कितना हो गया 4। इतना हुआ आपका। अब इसके बाद क्या आ जाएगा x = -14 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया इसमें घटा देंगे आपका 196 में से 72 घटा देंगे तो आप कितना आ जाएगा 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 7 गए 2 1 / 4, आपका कितना आ गया 124 आ गया। यहाँ पे 124 आ गया। अब यहाँ पे क्या आगे वाला लाइन में हम क्या लिखेंगे -14 प्लस माइनस 2 रूट बाहर मतलब 2 बाहर लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया और 31 मतलब 2 दूनी 4 और 31 चौका कितना होता है, और यहाँ पे 4 × 12 और ये कितना हो गया 1 हो गया, 1 में 4 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितना हो गया 4 गुणा में 31 लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। वही हम इसको 124 को ऐसा लिख सकते हैं, √124 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √124 को जब ये 2 स्क्वायर बन गया कितना मतलब 2 का स्क्वायर बन गया तो 2 बाहर ले लेंगे, 4 रूट के अंदर 4 रहेगा तो वही यहाँ पे होगा 2√31 इतना हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका -7 प्लस माइनस
√31 डिवाइड बाई 4, यहाँ से कैंसिल हो गया, बच गया 2। तो आपका जो x का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, -7 प्लस माइनस √31 डिवाइड बाई 2। अब एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर, ये जो प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पे हम x का 2 रूट्स आएगा, उसको लिख देते हैं। यहाँ पे लेंगे प्लस साइन लेने पे, प्लस साइन लेने पे आपका कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, -7 प्लस √31 डिवाइड बाई 2। दूसरा लिखेंगे माइनस साइन लेने पे, जो x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू -7 माइनस √31 डिवाइड बाई 2। इतना आपका जो है आंसर आ गया, 2 रूट्स आ गए इसके। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस फार्मूले इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि 2x² - 3x + 4 = 0। इसका जो है मतलब कि रूट निकालना है आपको, और रूट इसका निकलेगा कैसे, सीधी तरह 4 रूट लगा के ही निकलेगा, क्योंकि ये जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा, मतलब 4 3 12 है, 4 दूनी 8, 8 का जो फैक्टर है उसका फैक्टर करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 4 गुणे में 2, और दूसरा क्या आ जाएगा, 8 1 जा 1, तो आपका ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। तो मिड टर्म आपको कितना है, 3 लाना है आपको, और वो भी ऐड करके लाना है, ऐड करके 3 तो आने वाला नहीं है, इसीलिए हम लगाएंगे इसमें श्रीधरा 4 रूल लगाएंगे। इस श्रीधरा 4 रूल जब लगाएंगे तो आपका 2 फैक्टर आए, दो मतलब कि 2 रूट्स आ जाएंगे। श्रीधरा 4 रूल लगाने पे 2 रूट्स आ जाएंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि श्रीधरा 4 रूल लगाएंगे जब तब ए का वैल्यू जो आपका है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जाएंगे, तो ए का वैल्यू आपका 2 आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया, और सी का वैल्यू जो है आपका 4 आ गया। इतना हुआ आपका। अब यहाँ पे हम श्रीधरा 4 रूल लिखेंगे। श्रीधरा 4 का फार्मूला जो होता है उसको लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, और ये जो ए बी सी का वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे हम। x इक्वल टू माइनस, ये माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे हम, ब्रैकेट के अंदर ये जो b का वैल्यू क्या है, -3 है, ब्रैकेट के अंदर -3 लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे 3 का -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा में a का वैल्यू कितना 2 है और c का वैल्यू आपका 4 है अपॉन 2a, a का वैल्यू आपका जो है 2 है। यहाँ तक आपको आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू जो है माइनस गुणा में माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे -4 चौक 16 दूना 32 डिवाइड बाई 4। x का जो वैल्यू है 32 में से 9 आपका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस आपका -23 हो गया, यहाँ पे 23 7 30 और 7 2 9, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 23 हो गया डिवाइड बाई 4। ये आपका जो है रूट्स आ गया, और इसका मतलब कि इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस से एक बार प्लस साइन ले लेंगे, प्लस साइन लेने पे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3 प्लस -√23 डिवाइड बाई 4, और दूसरी बार जो माइनस साइन लेने पे एक बार आ जाएगा, 2 रूट्स आ जाएंगे इसका माइनस साइन लेने पे। x का वैल्यू जो है क्या आएगा, 3 -√23 डिवाइड बाई 4। ये आपका जो है आंसर आ गया। ये जो रूट्स आ गए। क्वेश्चन में लेते हैं, इसमें क्या बोला, निम्नलिखित के मूलों के लक्षण ज्ञात करो। निम्नलिखित में जो मूल है उसका लक्षण बताओ, मतलब नेचर बताना है इसका। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर हमको बताना है। नेचर मतलब कि आपका वास्तविक है या कि वास्तविक नहीं है, या कि मूल बराबर है इसके। आपका 2 रूट्स आएंगे, इसमें 2 मूल आएंगे। अब वही मूल हमको निकाल के बताना है, ये मूल जो है आपका वास्तविक है या कि वास्तविक नहीं है या कि बराबर है।
अब इसमें हम मूल निकालने के लिए आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फार्मूला होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जब मूलों के लक्षण पूछेंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप इसका कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसका कंपेयर करेंगे और ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका ए का वैल्यू जो आएगा 3 आ जाएगा, बी का जो वैल्यू आ जाएगा -4/√3 आ जाएगा और सी का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। इतना हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में हम इसका जो वैल्यू ए बी सी का यहाँ पे पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर। इतना हुआ आपका। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 गुणा में ए का वैल्यू कितना है 3 है, अब गुणे 3 कर देंगे, सी का वैल्यू क्या है 4 है, गुणे में 4 कर देंगे। इतना हो गया आपका। अब हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे और ये कितना हो गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और 16 गुणा में 3 करेंगे, √3 है तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और यहाँ पे गुणे में 3, क्योंकि ये √3 है तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 = 48 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या आपका -4 चौक 16 = 48, ये आपका 48 से माइनस है, 48 माइनस 48 0 आ गया आपका। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो आपका मूल जो है बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे मूल बराबर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आ गया। मूल नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था, तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर जो है, इसके जो मूल है वो बराबर है। आप अगर इसका मूल निकालेंगे, इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, जो रूट्स है उसका निकालेंगे, तो उसके जो दो मूल आएंगे दोनों मूल सेम आएंगे। अब हम इसको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, वही लिखेंगे हम डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है -3 है और सी का वैल्यू जो है 5 है। इतना हो गया आपका। अब हम ए जो सारे वैल्यू निकालें ए बी सी का, उसको पुट करेंगे किसमें, अपने इक्वेशन में पुट करेंगे। बी का वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना 2 है, सी का वैल्यू जो है 5 है। इतना हो गया आपका। अब 3 का स्क्वायर करेंगे हम, -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 × 40 -40 9 हो गया, मतलब 9 में से -40 निकल गया तो -31 आ गया। डी का वैल्यू जो है निगेटिव में आ गया। अब अगर डी का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है तो क्या होगा, डी <0 है। अगर डी 0 रहेगा तो मूल बराबर रहेंगे, डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक रहेंगे, और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा रहेगा, डी का वैल्यू 0 से छोटा मतलब निगेटिव में रहेगा तो मूल आपका वास्तविक नहीं रहेगा। ये डी का वैल्यू जो है <0 आ गया तो आपका जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इतना आपको आया समझ? बस आप इतना याद रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का जो है ए आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला होता है, ए फार्मूला याद रखेंगे। और ये फार्मूला में बस 3 कंडीशन याद रखेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव में है, 0 से थोड़ा भी बड़ा है, तो आपका जो मूल है वो वास्तविक आएगा। अगर 0 से थोड़ा भी छोटा मतलब -1 है या तो -2 है, अगर 0 से छोटा है मतलब <0 है, तो आपका जो मूल है वास्तविक नहीं होगा। और अगर 0 आ रहा है तो मूल आपका बराबर। समीकरण एक कोई समीकरण आपका दिया है, उसको के मूल बराबर होंगे, बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक समीकरण दिया है आपका, और समीकरण में बोला क्या है, के मूल बराबर है। अब मूल बराबर का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0। अब ये जो मूल बराबर होने का जो कंडीशन है, आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होना चाहिए, तो आपका मूल जो है बराबर होगा, मूल बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो मूल बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0।
यहाँ पे बोल दिया मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में जो वैल्यू आएगा उसको जीरो, उसके बराबर में जीरो रख देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना आ गया आपका। अब बी का वैल्यू क्या है, के है, ए बी सी, यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका बी का वैल्यू जो है के आ गया, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या 2 है, सी का वैल्यू क्या 3 है, इतना हो गया आपका। ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, इतना हो गया आपका। अब ये जो आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया, अब डिस्क्रिमिनेंट को डी इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे डी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, डी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपका के स्क्वायर इधर रहेगा बराबर को उधर 24 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना हो गया आपका। और के का जो वैल्यू है इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 24, जो के का वैल्यू आएगा आपका। अब 24 को हम कैसे करेंगे, रूट 4 6 24, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2 रूट 6। यहाँ पे इसको हम आपको बताते हैं कैसे लिखें कि 4 रूट 4 गुणे में 6 हो गया, 6 चौक 24। अब ये 4 है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 हम रूट से बाहर ले लिए तो रूट 6 अंदर आ गया, प्लस माइनस के का वैल्यू जो है 2 रूट 6। ये आपका जो है मूल अगर बराबर होंगे तो के का मान जो है आपका, के का जो आंसर आएगा, के का वैल्यू आएगा यही आएगा। तो इसमें क्या बोला है कि आपका विविक्तिकर ज्ञात करना है, इस दोनों क्वेश्चन में विविक्तिकर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसका जो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हो गया, विविक्तिकर का फार्मूला होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका, क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें हम ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू कंपेयर करके 3 आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया -8, और सी का वैल्यू जो है 5, इतना आ गया। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है 8 है, -8 का होल स्क्वायर -4। इसके बाद में ए का वैल्यू क्या है, 4 गुणा में 3 गुणा में 5। आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 8 64 माइनस 4 3 12 12 5 60। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी का वैल्यू जो है 4 आ गया। ये आपका जो है आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 4 18। इसमें क्या बोला है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा। इतना हो गया आपका। अब इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें ए का जो वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया 3, और जो बी का वैल्यू क्या है 2 है, और सी का वैल्यू जो है -1 है। इतना हो गया आपका। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू लिखेंगे, बी का वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 3 है, सी का वैल्यू क्या है -1। इतना हो गया आपका। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 3 12 12 1 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12। यहाँ पे आपका 16 आंसर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है 16 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 16 आ गया। और ये जब 16 क्या है पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा।
आपको लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इस क्वेश्चन का यही है। अगर पूछता कि मूलों का लक्षण बताओ, मूलों का लक्षण क्या है, तो आप इसमें क्या बोल सकते थे, मूल आपका वास्तविक है। थैंक यू एवरीवन।